ईमान की कुव्वत हमारे पास, नमाज की तारत हमारे पास, हज की पाकीज़गी हमारे पास, खैरात की तारत हमारे पास, सारी बरकतें हमारे पास है। इन सारी चीजों के होने के बावजूद अगर आज हम तबाह बर्बाद हैं तो इसकी तबाही की वजह यह नहीं कि हमारी तादाद कम है इसलिए बर्बाद है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम सब हैं, हम रज़वी भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम अखलाकी भी हैं, हम रशीदी भी हैं, हम बरकाती भी हैं। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, मगर इन सब के होने के बाद भी आज हम मुसलमान न रह सके। हमारे अंदर इस्लाम तलाशा जाए, छाना जाए, बहुत कम ऐसे लड़के मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नौजवान मिलेंगे जिसमें 100% हम इस्लाम देखेंगे। हमने अपने इस्लाम को ये 57 ममालिक में रहने वाले मुसलमानों से पैगाम है। हमारी तादाद 140 करोड़ की दुनिया में है अखबारात के तरीके से, अखबार के नजरिए से, मगर इस 140 करोड़ मुसलमानों को जब देखा जाए तो 140 करोड़ मुसलमान 140 हिस्सों में बटे हुए हैं। सामने अशरफी की जमात, पीछे रज़वी की जमात, पीछे बरकाती की जमात, वहां अखलाकी की जमात, वहां रशीदी की जमात, वो कादरी है, वो अशरफी है। हमने क्या किया साहब, 57 ममालिक में बसने के बावजूद, 140 करोड़ की तादाद हमारी होने के बावजूद हमने इस्लाम को टुकड़ों में बांट दिया। कभी खानका के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पे, कभी पीर के नाम पे, कभी मकतब के नाम पे, कभी शख्सियत के नाम पे हमने जो इस्लाम को बांटा है, यही हमारी बर्बादी की, कमजोरी की, तबाही और जिल्लतों रुसवाई की सबसे बड़ी वजह है कि हम मुसलमान हैं। न तो सीतामढ़ी में एक है, न तो मुजफ्फरपुर में एक है, न तो बिहार में एक है, न तो भारत में एक है, न तो दुनिया के किसी कोने में आज हम मुसलमानों को एक महसूस किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 चीजों को पाया जाना जरूरी है, या तो वो कौम मुत्तहिद हो, या तो वो कौम एजुकेटेड हो, या तो उस कौम में सियासी शऊर हो। ये 3 एलिमेंट्स है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअमा अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदमु बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मुहम्मद। यूँ तो जलसों जुलूस के हवाले से पूरा बिहार या तो बहुत ज़्यादा मशहूर है कि बिहार में बहुत जलसे होते हैं, और यही जलसे की कसरत की शोहरत ने बिहार को कहीं न कहीं दूसरी जगहों के मुकाबले में बदनाम भी किया है। बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जलसे और आरास की तकरीब जो जलसे की शक्ल में होती है वो इन्हीं सूबों में हम मनाते हैं। यकीनन जलसे की इफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। जलसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां बैठकर हम एक साथ अपने उलमा से हजारों की तादाद में दीनी गुफ्तगू समाअत करते हैं। हमारे उलमा अकेला मुश्तरका तौर पर हम सबको दीन सिखाते हैं। यकीनन बिहार की तारीख के 25 साला जलसों की तारीख को अगर हम गौर से देखें, 20-25 साल खास तौर पे बिहार के मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के जलसों में हमने जलसों को सिर्फ इंटरटेनमेंट का एक माध्यम समझा। इतनी बड़ी बारगाह और इतना बड़ा उर्स, इस उर्स में हर आने वाले का मकसद ये होना था जैसे नमाज़ इशा पढ़ता फौरन आकर इस जलसे का हिस्सा बनता और इस तरीके से आके बैठता कि जब तक
इस जलसे के आखिरी खतीब की तकरीर का आखिरी जुमला खत्म नहीं होता तब तक वो इस जलसे से जाते रहे। मगर आप देखिए इतनी बड़ी बारगाह यहाँ पर लोग आकर भी हुर्दम मचा रहे हैं। उन सारे भाइयों से मैं कहूंगा साहब, पूरा हिंदुस्तान यहाँ जमा है, जिन पर हिंदुस्तान को एतमाद हासिल है, वो बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ तशरीफ फरमा है और आप वहाँ खोए हैं। वैसे तो 25-30 सालों में आप लोगों ने, हम लोगों ने अपने जलसे को खराब किया ही है। वाकई अगर जलसे से फायदा होता, फायदा तो है, मगर हम अगर उससे फायदा हासिल करते, इस्तेफादा करते, तो यकीनन आज हमारी ये सूरत, ये हालत और ये कैफियत जो मौजूदा दौर में हम देख रहे हैं, ये यकीनन नहीं होती। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसमानदगी, सबसे ज्यादा रुसवाई, सबसे ज्यादा कमजोरी अगर किसी कौम में महसूस की जाती है तो वो कौम मुस्लिम है। आप एहसास से कमतरी के शिकार होते हैं कि साहब आपकी कमजोरी की बुनियाद इस बात पर है कि आपकी तादाद कम है। आप में से बेशतर लोग इस वजह से अपने आप को कमजोर समझते हैं कि हमारी संख्या दुनिया में बहुत कम है दूसरों के मुकाबले में। मैं आपको मुतमईन करूं कि साहब पूरी दुनिया में अमली एतबार से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी अगर कोई है तो वही कौम मुस्लिम है। अमली एतबार से, अमल के एतबार से। वैसे तो क्रिश्चियन को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, मगर उनके पास अमल नहीं, उनके अमल करना उनकी मजहबी पहचान नहीं है। वो तब अपनी इबादतगाह जाएंगे जब कोई बड़ी मुसीबत उन पे आन पड़ेगी। वो तब अपने हिसाब से अपने गॉड को याद करेंगे जब उनकी नानी मरेगी। मगर ये सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए है कि उसके लिए अल्लाह ने एटलीस्ट 24 घंटे में 5 मरतबा अल्लाह ने अपनी बारगाह में बुलाया है। 5 मरतबा जिस कौम को अल्लाह अपने पास बुलाया हो, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, उसी कौम को कौम मुस्लिम कहा जाता है। इस अमल के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी, दुनिया की सबसे बड़ी कौम हम हैं, हम कौम मुस्लिम है। इसलिए आप इस फिक्र में मत रहिए कि आपकी तादाद कम है। हाँ, अगर आपके सीने पर अगर आपका हाथ हो जाए और आप 2 मिनट के लिए ये सोचने पर मजबूर हो कि जब तादाद पूरी दुनिया में हमारी ज्यादा है, 57 ममालिक ऐसे हैं जहां डायरेक्ट कलमा पढ़ने वालों की शासन है, 57 ममालिक ऐसे हैं जहां डायरेक्ट कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। वैसे तो कलमा पढ़ने वाले दुनिया के तमाम कंट्रीज में मौजूद है, अजान हर जगह होती है, नमाज हर जगह पढ़ी जाती है, कुरान का निजाम हर जगह चलता है, मगर खाली 57 ऐसे ममालिक कहे जाते हैं जहां कलमा पढ़ने वालों की हुकूमत है। अब आप बताइए साहब, कहां से आप पिछड़ गए? आपके पास 57 ममालिक खालिस आपके अपने, आपकी तादाद दुनिया भर में सबसे बड़ी कौम की अमली एतबार से दुनिया में आपकी एक पहचान, एक छाप है। दुनिया का हर तरक्की याफ्ता समाज, दुनिया की हर तरक्की याफ्ता कम्युनिटी, दुनिया का हर तरक्की याफ्ता साइंसदान, हर तरक्की याफ्ता मुल्क अगर आज किसी का पीछा कर रहा है तो वो कोई और नहीं, वो सिर्फ आप है। ये किससे क्या साबित होता है कि आप गैर मामूली हैं, मामूली नहीं, आप अनयूजुअल नहीं, आप खास हैं। आप पर लोगों की तवज्जो है, आप पर लोग रिसर्च करते हैं, आपके पीछे दुश्मनी की राह लोग हमवार करते हैं। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी कौम पर तवज्जो दी जाती है वो कौम मुस्लिम है। हमारे कलमे पर रिसर्च, हमारी किताब पर रिसर्च, हमारे कवानीन पर रिसर्च, हमारे अमल पर रिसर्च, हमारी बेटियों की जिंदगी पर रिसर्च, हमारे नौजवानों पे रिसर्च। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसर्च और तहकीक के मरहले से अगर किसी के बच्चे गुजरते हैं तो मुसलमानों के बच्चे हैं। तो कहां आप पिछड़ गए? क्यों इतनी शानदार माहौल होने के बावजूद आज मुसलमानों की हैसियत पूरी दुनिया में कि सबसे ज्यादा जलील हम समझे जाते, सबसे ज्यादा पिछड़ा हमें माना जाता, सबसे ज्यादा जाहिल हमको तस्वुर किया जाता, सबसे ज्यादा जिल्लत और रुसवाई से हमारे बच्चों
को सामना करना पड़ता। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों आज दुनिया का वो व्यक्ति जिनको पेशाब करने तक का शौर न आ सका, आज वो हमें ज्ञान दे रहा है। वो व्यक्ति जो आज तक अपनी माँ बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सका, वो आज हमें अपनी बेटी बहन और बहू की इज्जत का ज्ञान दे रहा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमने अपने कुरान के कानून से, अपने मजहब के कानून से, अपने मजहब के ज़ाब्ते से, अपने वसूल से हमने कहीं ना कहीं समझौता किया है, हमने मैनेज किया है, हमने इस्लाम मैनेज किया, हमने कानून कुरान मैनेज किया। तब जाकर ये तबाही हमारे माशरे में आई है कि दुनिया में जिस कौम की हुकूमत 57 ममालिक में हो, आज के हिंदुस्तान, आप कहते साहब इस हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 35 से 40 करोड़ की तादाद हमारी है। पूरी दुनिया में 160 करोड़ से ज्यादा हम कलमा पढ़ने वालों की तादाद मौजूद है। इसलिए आपको ऐसा से कमतरी का शिकार नहीं होना है। आपको अपनी कमजोरी के लिए इसको वजह नहीं बनाना है कि हजरत हमारी तादाद कम है, हमारे पास अफराद नहीं, हमारे पास अमानो अंसार नहीं, हमारे पास जमात नहीं, हमारे पास कुव्वत नहीं, हमारे पास ताकत नहीं, हमारे पास हथियार नहीं। हाँ, सारी चीज हमारे पास है। कुरान की दौलत हमारे पास, ईमान की कुव्वत हमारे पास, नमाज की तारत हमारे पास, हज की पाकिस्ती हमारे पास, खैरात की तारत हमारे पास, सारी बरकतें हमारे पास है। इन सारी चीजों के होने के बावजूद अगर आज हम तबाह बर्बाद हैं, तो इसकी तबाही की वजह यह नहीं कि हमारी तादाद कम है इसलिए बर्बाद है, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम सब हैं, हम रज़वी भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम अशरफी भी हैं, हम अखलाकी भी हैं, हम रशीदी भी हैं, हम बरकाती भी हैं। ये सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, मगर इन सब के होने के बाद भी आज हम मुसलमान न रह सके। हमारे अंदर इस्लाम तलाशा जाए, छाना जाए, बहुत कम ऐसे लड़के मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे नौजवान मिलेंगे जिसमें 100% हम इस्लाम देखेंगे। हमने अपने इस्लाम को ये 57 ममालिक में रहने वाले मुसलमानों से पैगाम है। हमारी तादाद 140 करोड़ की दुनिया में है अखबारात के तरीके से, अखबार के नजरिए से, मगर इस 140 करोड़ मुसलमानों को जब देखा जाए तो 140 करोड़ मुसलमान 140 हिस्सों में बटे हुए हैं। सामने अशरफी की जमात, पीछे रज़वी की जमात, पीछे बरकाती की जमात, वहाँ अखलाकी की जमात, वहाँ रशीदी की जमात, वो कादरी है, वो अशरफी है। हमने क्या किया साहब, 57 ममालिक में बसने के बावजूद, 140 करोड़ की तादाद हमारी होने के बावजूद हमने इस्लाम को टुकड़ों में बांट दिया। कभी खानका के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, कभी मदरसे के नाम पे, कभी पीर के नाम पे, कभी मकतब के नाम पे, कभी शख्सियत के नाम पे हमने जो इस्लाम को बांटा है, यही हमारी बर्बादी की, कमजोरी की, तबाही और जिल्लतों रुसवाई की सबसे बड़ी वजह है कि हम मुसलमान हैं। न तो सीतामढ़ी में एक है, न तो मुजफ्फरपुर में एक है, न तो बिहार में एक है, न तो भारत में एक है, न तो दुनिया के किसी कोने में आज हम मुसलमानों को एक महसूस किया जाता है। क्या बात समझ में आ रही है? किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 चीजों को पाया जाना जरूरी है। या तो वो कौम मुत्तहिद हो, या तो वो कौम एजुकेटेड हो, या तो उस कौम में सियासी शऊर हो। ये 3 एलिमेंट्स हैं, ये तीन स्टेप्स हैं। इन तीनों में से या तो तीनों पर कामयाबी पाले तो उस कौम को बहुत ज्यादा कामयाब हम कहते हैं। और अगर तीनों स्टेप पर अगर हमारे कदम न रहे, तीनों में कामयाबी ना मिल सकी, तो बयान करने वाले कहते हैं, थिंकर्स का मानना है कि एटलीस्ट उन तीनों में से, यानी इत्तेहाद का पाया जाना, या फिर एजुकेशन का होना, या फिर सियासी शऊर का होना, इन तीनों में से किसी एक का होना कामयाबी के लिए कंपल्सरी, लाजिम और जरूरी है। अल्लाह की कसम, अज़ीमुश्शान बारगाह में हमारी हाजिरी हो रही है। अगर आपने संजीदा होकर मेरी तकरीर का एक एक जुमला नक्श किया, अगर आपने अपने दिल पर लेने की कोशिश की, मैं समझूंगा उससे अखलाकी में मुसव्विर रजा को पूर्णिया से यहाँ आने की जो मेहनत है भी वसूल हो जाएगी। आप भी जिस अकीदत
में बैठे हैं, आपकी अकीदत और आपकी मोहब्बत का ये तकाजा है कि आप इस जलसे के हर एक खतीब की तकरीर का हर जुमला अपने दिल की तकलीफ पर आप नोट करेंगे। मैं कहना चाहूंगा ये 3 स्टेप्स है, या तो मुत्तहिद होना, अगर मुत्तहिद ना भी हो सके तो कम से कम एजुकेटेड होना, या अगर तालीम नहीं ले सके तो कम से कम सियासी तौर पर हमें बेदार होना। इन 3 चीजों का पाया जाना जरूरी, या तीनों में से किसी एक का। हम आपसे पूछते हैं साहब कि आप बताइए कि इन तीनों में से सीतामढ़ी के मुसलमान, मुजफ्फरपुर के मुसलमान, बिहार के मुसलमान, ये कामयाबी की जो 3 सीढ़ियां, दुनियावी एतबार से कामयाबी की बात कर रहा हूं, उखरवी कामयाबी साहब ये तो मरने के बाद पता चलेगा कि कौन जन्नत में जाता है। अफजल मुजफ्फरपुरी को कहां रखा जाएगा, महबूब गौहर को कहां रखा जाएगा, नेमत रफी कहां रहेंगे, असद इकबाल कहां रहेंगे, मुसव्विर कहां रहेगा, अखलाकी साहब कहां रहेंगे, इन लोगों को कहां रखा जाएगा। मगर ये कयामत में मरने के बाद इसका एग्जामिन होगा। दुनिया की बात कर रहा हूं, ये सारी तरक्की की जो मेरी बात हो रही है ये दुनियावी तरक्की की बातें हो रही है, और मैं नहीं समझता हूं कि जो इंसान अपनी दुनिया तबाह कर ले उसकी आखिरत भी तबाह होने से बच जाए। ये जरूरी नहीं है। आखिरत की कामयाबी के लिए जरूरी है कि कम से कम आज की तारीख में वो इंसान अपनी दुनिया को बनाए, वो इंसान अपनी दुनिया को चमकाए। कुरान ने, इस्लाम ने, उलमा ने हमें ये तस्वुर दिया है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। या अल्लाह तू हमारी दुनिया भी बना, हमारी आखिरत भी बना। इसलिए कामयाबी, जिस कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ, ये कामयाबी आखिरत की नहीं, दुनिया की कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ। और आखिरत की कामयाबी का दारोमदार यकीनन दुनियावी कामयाबी पर है। हम कहना चाहते हैं अगर हम अपनी दुनिया कामयाब करना चाहते हैं तो हमारी दुनिया की कामयाबी के लिए सबसे कामयाबी की पहली सीढ़ी ये है कि हम मुत्तहिद हो जाए, हमारे अंदर इत्तेहाद पाया जाए। आज दुनिया जानती है ये सीतामढ़ी वाले मुजफ्फरपुर वालों की तरह नहीं, मुजफ्फरपुर के मुसलमान दूसरे जगह के मुसलमानों की तरह नहीं। बिहारी मुसलमानों में, बंगाली मुसलमानों में बहुत तफरीक है। बंगाली और बिहारी को छोड़ दो, अगर पूरे भारत के मुसलमानों की बात करो तो हर जगह अलग अलग टोली, अलग अलग जमात, अलग अलग शख्सियत के मानने वाले अपने अपने एतबार से, अपने इलावे किसी को हमने बेहतर न समझा। हमने जिसका दामन पकड़ा, हमने सोचा सिर्फ यही दामन 100% सही, अदरवाइज दूसरे दामन में दाग है, दूसरा दामन, कोई भी दामन इसके अलावा कमियों से भरा हुआ है, हर दामन में कमियां है। यही कमजोरी हमारी है कि हम मुत्तहिद न हो सके। हमने समाज को बांटा और हम बिला वजह दूसरों पर अंगुली उठाकर कहते हैं उस नेता ने बर्बाद किया, इस नेता ने बर्बाद किया, उस मंत्री ने तबाह किया, उस मुख्यमंत्री ने बर्बाद किया, वो मिनिस्टर बर्बाद करता है। मैं कहना चाहूंगा साहब, नहीं नहीं, आपकी हालत और आपकी तबाही और बर्बादी का जामिन कोई दूसरा नहीं, खुद आप है। कुरान ने क्या कहा, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत ऐदीकुम। कुरान कहता है ए मुसलमानों, क्यों अपनी बर्बादी का जामिन किसी दूसरे को बनाते हो, क्यों अपनी तबाही का रिस्पांसिबल किसी और को मानते हो। अरे ये तेरी बर्बादी तेरी वजह से, तेरी तबाही तेरी वजह से। जिस कौम को हम गाली देते हैं कि उसने फलाने काम किया, वो कैसे जीत लेता है, वो कौम कैसे जीतती है, और वो कैसे मंत्री बनता है, वो कैसे पीएम बनता है, वो कैसे सीएम बनता है। मैं कहना चाहूंगा आज जिस कौम के पास हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सियासी कुर्सी है, सबसे बड़ी सियासी ताकत जिनको हासिल है, आप उनको उंगली नहीं उठा सकते। ऐसी ही ताकत उनको नहीं मिल गई, ऐसे ही वो कामयाब वो कौम नहीं हो गई, बल्कि इस कामयाबी के लिए उसने तकरीबन 35-40 साल से मेहनत की। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, उन लोगों ने अपने समाज को पहले जोड़ा है, अपने समाज के दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, इन सारी चीजों की, इन सारी फिक्र और ख्यालात को अपने समाज से निकाला है। ये कॉन्सेप्ट खत्म करके उन लोगों ने पहले अपने समाज को जोड़ा, तब जाकर आज सबसे बड़ी ताकत उसको हासिल हुई, तब जाकर आज हुकूमत की कुर्सी पर वो काबिज है। और हम बिला वजह कहते हैं वो कैसे कामयाब होता है, वो अपने इतिहास से कामयाब हुआ। एक नजरिया पूरी दुनिया में उनका है, एक ख्याल वो रखते हैं, एक ही फिक्र के हामिल है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिसे आप अपना मुखालिफ समझते हैं, उनसे आप पूछिए
क्या तेरे जीने का मकसद है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ योर लाइफ? तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? तू क्यों जीना चाहता है? तेरी जिंदगी क्यों आधारित है? किस टारगेट के तहत तू जीना चाहता है? मुझे मेरा दावा है, अगर आपके मुखालिफिन कश्मीर में रहते हो, उनका जो नजरिया सामने आएगा, वही नजरिया कन्याकुमारी में बैठने वाले आपके मुखालिफिन सामने लाएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहां आप अपने मुखालिफिन को तलाशिए, वो सब सामने आकर अपना एक नजरिया, अपना एक कॉन्सेप्ट, अपनी एक फिक्र आपको सामने लाकर बताएंगे कि मैं इसलिए जीना चाहता हूं, मेरे जीने का मकसद एक है, मेरा टारगेट एक है, मेरा इंटेंशन एक है, मेरा इरादा एक है। मगर मैं पूछना चाहता हूं साहब, ये कौन कौम है, किसके पास हुकूमत है, जिसके खुदाओं की क्वांटिटी आज तक पूरी दुनिया में कोई साबित न करके बताया कि एक है? कोई कहता है 1 लाख, कोई कहता है 2 लाख, कोई कहता है 5 लाख, कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 1 करोड़, कोई कहता है 350 करोड़। 350 करोड़ अफराद व अशिया को जिन लोगों ने जरूरत के अलग अलग हिस्से के मुताबिक अपना अपना गॉड, अपना अपना खुदा माना हो, आज वो मुत्तहिद है, इसलिए वो कामयाब है। उनका खुदा ना बंगाल में एक हो सका, न बिहार में एक हो सका, न उत्तर प्रदेश में एक हुआ, न गुजरात में एक हुआ, न महाराष्ट्र में एक हुआ, न भारत में एक हुआ, न पड़ोसी मुल्क नेपाल में एक हुआ। पूरी दुनिया में जगह बदलने पर जिन्होंने खुदा बदला हो, जरूरत बदलने पर जिन्होंने खुदा बदला हो। कभी कोई कहता है मेरा खुदा लोहे का, लोहा मेरा खुदा, कोई जमीन को खुदा मानता, कोई आसमान को खुदा मानता, कोई चांद को खुदा मानता, कोई गधे को खुदा मानता, कोई जानवर को खुदा मानता, कोई पेशाब को खुदा मानता, कोई लीद को खुदा मानता। यानी आज तक जिनके समाज के, जिनके धर्म गुरुओं ने उनको एक खुदा की तरफ कभी डिटरमाइंड नहीं किया, वो कौम आज मुत्तहिद है। यही इत्तेहाद उसकी कामयाबी की पहचान है कि आज दुनिया की सबसे भारी भरकम सियासी पार्टी उसके कब्जे में, सबसे ज्यादा विधायक उनके पास, सबसे ज्यादा मिनिस्टर उनके पास, सबसे ज्यादा एमपी उनके पास, सबसे ज्यादा अफराद उनके पास। आप कहां सोए रह गए? ये काम तो पहले आपको करना था। जिस कौम का खुदा आज तक एक ना हो सका, आज वो एक प्लेटफॉर्म पे है। मगर खुदा की कसम, 2 मिनट के लिए आप शांति बनाए, दिल की तख्ती पर नोट हो जानी चाहिए। मेरे हर जुमले को आप नोट करें। मैं गुजारिश करता हूँ, ये मुसलमानों की कैफियत है। मुसलमान होना चाहिए, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे अमेरिका के व्हाइट हाउस में रहे, या अफ्रीका के जंगल में रहे, इंडोनेशिया में रहे, या इराक में रहे, या अफ्रीका में रहे, या भारत में रहे, या भारत के किसी हिस्से में रहे, मुसलमान होना चाहिए। या वो मर्द की शक्ल में हो, चाहे वो औरत की शक्ल में हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, मुसलमान हो। उनसे आप सिर्फ पूछिए पूरी दुनिया में, हु इज योर क्रिएटर? कौन तेरा पैदा करने वाला? हु इज योर प्रोटेक्टर? कौन तेरी हिफाजत करने वाला? हु इज योर अल्लाह? कौन तेरा खुदा है? कौन किसने तुझे पैदा किया? कौन तुझे पैदा किया? कौन तेरी हिफाजत करता है? अल्लाह की कसम, मुसलमान होने की हैसियत से हम मुसलमान दुनिया के चाहे जिस खित्ते में रहे, नाम अलग हो सकता है, जबान अलग हो सकती है, बरादरी अलग हो सकती है, मुल्क अलग हो सकता है, राज्य अलग हो सकते हैं, जिनसियत अलग हो सकती है, पीर अलग हो सकता है, नजरिया अलग हो सकता है। मगर जब सवाल हु इज योर अल्लाह का किया जाएगा, तो जवाब अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से भारत, भारत से पूरी दुनिया तक एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, दूसरा कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम मुस्लिम, हजरत अल्लामा मुफ्ती मुसव्विर रज़ा साहब क़िबला, उर्से अखलाक़ी। जवाब नहीं है डॉक्टर साहब। हजरत कोई बात नहीं, माशाअल्लाह हजरत, अरे जवाब नहीं है डॉक्टर साहब क़िबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कलंदर को वजदा गया है, वाह वाह वाह। मुसलमान होना चाहिए। पूरी दुनिया से जवाब सिर्फ एक ही मिलता है, अल्लाह रब्बी, अल्लाह हमारा रब है। जब अल्लाह हमारा रब है, रब होने की हैसियत से जवाब जब पूरी दुनिया का हर मुसलमान एक खुदा का नाम लेकर देता है, तो फिर ये तफरीक किस बात की, ये इख्तलाफ किस मामले पर? अगर हम मुख्तलिफ रहेंगे, यकीनन साहब एक एक करके हम ऐसे खिदेड़े जाएंगे। जरूरत इस बात की नहीं कि हम मुख्तलिफ रहें,
जरूरत इस बात की रही कि कम से कम हम नजरिए के एतबार से पूरी दुनिया में, यहाँ इत्तेहाद का मामला मैं साफ कर दूं साहब, इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि हम जहां चाहे चले जाएं, जिसे चाहे बुला ले अपने पास, जिसे चाहे अपने पास बिठा ले, सबको मिला जुला के चले, नहीं, उस इत्तेहाद का हम कभी कायल नहीं रहे। हमारे सरकारों ने हमें सिखाया है, और जिस मसलक को हम मानते हैं, जो हमारा अकीदा है जिस मसलक पर, उस मसलक का बुनियादी कानून ही यही है। इत्तेहाद का मतलब ये नहीं कि हर अरे गहरे चिंदी चोर को हम अपने पास बिठाकर बोले साहब कि तुम हमारे हो। क्या बात है हजरत, क्या पैगाम दिया आपने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब किबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत के तई हमें बेदारी चाहिए हमारे समाज में, इस नेहत से भी। मगर इत्तेहाद की जो बात है, वो इत्तेहाद इस नेहत से, आलमी इत्तेहाद, समाजी इत्तेहाद, दूसरे को, सामने वाले को इसका एहसास हो कि हम मुत्तहिद हैं, बस सामने वाले को हमारे इत्तेहाद का एहसास हो। उनको ये ना पता चले कि साहब हम क्या है और हमारा पड़ोसी क्या है, उनको इसकी खबर ना हो कि हम किस मजार शरीफ के मानने वाले और सामने वाला किस पीर साहब का मानने वाला है। जिस दिन वो इन चीजों को बखूबी जान लेंगे, यकीनन समझिए कि हमारी कमजोरी की जो नस है वो उनके कब्जे में होगी, और उस नस को पकड़ने की बुनियाद पर हम कभी कामयाब नहीं होंगे, वो हमेशा हमारे दुश्मन कामयाब रहेंगे। ये तो अलग इत्तेहाद की बात है। इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग मुत्तहिद होंगे कम से कम। और एक बात सुनिए, कम से कम हम सुन्नी लोग तो एक हो जाए साहब, जिनको सुन्नी कहा जा सकता है, जो सुन्नी कहे जा सकते। नारे तकबीर। आइए हज़रत, माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, ओ माशाअल्लाह, खैरियत है। जिनको सुन्नी कहा जाता है, सुन्नी जब है, कम से कम हम लोग तो मुत्तहिद हो जाए, कम से कम हमारे अंदर ये मसलकी एतबार से ही सही, कम से कम इत्तेहाद हो जाए। मसल के आला हजरत के मानने वाले पूरी दुनिया में मसलकी एतबार से अगर मुसलमानों का एग्जामिन हो, तो जो नजरिया सरकार आला हजरत ने मुसलमान बने रहने के लिए दुनिया में स्थापित फरमाया है, भले ही आला हजरत को अगर कोई अमेरिका में नहीं जानता हो, भले ही आला हजरत को अरब में कोई शख्स नहीं जानने वाला हो, नहीं जानता होगा मतलब कोई एक शख्स इस जमाने का मुसलमान हुआ हो और वो आला हजरत को नहीं जानता हो, मगर आला हजरत ने एक कंप्लीट मुसलमान बने रहने के लिए दुनिया के सामने जो नजरिया पेश फरमाया है, वो नजरिया आज अगर कोई नया मुसलमान बना है, उनके लिए भी वही नजरिया मुसलमान बने रहने के लिए जरूरी है, जो नजरिया 150 साल पहले सरकार आला हजरत ने दुनिया के सामने स्थापित फरमाया है। ये मसले के आला है, मसले के आला हजरत के तई कम से कम हम मुसलमान पूरी दुनिया में एक हो जाए, हमारी फिक्र एक हो जाए, ये हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी और पहली सीढ़ी है। दूसरी चीज आप मैं क्या बताना चाह रहा था, एजुकेशन की कामयाबी। एजुकेशन के दृष्टिकोण से अगर हम जांचना चाहें अपने समाज में, दुनिया की सबसे पिछड़ी कौम एजुकेशन के लिहाज से मुस्लिम कौम है। मुसलमानों के बच्चे सबसे ज्यादा अनपढ़, मुसलमानों में आज तालीम की जो बेरगबती है, ये इसके मुकाबले में दुनिया का कोई नौजवान नहीं आ सकता। आज दुनिया कामयाब हो गई और दुनिया की कामयाबी की वजह एजुकेशन की कामयाबी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी से एक हफ्ता पहले यूपीएससी का एग्जाम का रिजल्ट आउट हुआ, रिजल्ट पब्लिश हुआ। यूपीएससी के एग्जाम में तकरीबन लाखों लोग, तकरीबन 20-25 लाख ये पार्टिसिपेट किए स्टूडेंट्स, और उस 25 लाख अफराद और उम्मीदवारों में 1250 लोग पास हुए, 1250 तकरीबन पास आउट किए। उन 1250 स्टूडेंट्स में 1250 स्टूडेंट्स में सिर्फ 50 बच्चे मुसलमानों के थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज नीतीश कुमार ने आपको सर्वे करके दुनिया में आपकी हैसियत बता दिया कि मुसलमानों की हैसियत बिहार में क्या है। जातीय जनगणना में आपको क्या बताया गया कि आप 18% है, 18 से 20%। ये और बात है कि कहीं आप 50% है तो कहीं आप 10% है, कहीं आप 80% है, कहीं आप 20% है, कहीं आप 5% है, कहीं आप 70% है। मगर मुश्तरका तौर पर मजमूई एतबार से अगर आपको राउंड फिगर में देखा जाए, बिहार में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में आपकी तादाद भारतवर्ष में 20% है, और इस 20% मुसलमानों में सुन्नी भी है, ये 20% में शिया भी है,
इसी 20% में वहाबी भी है, इसी 20% में देवबंदी भी है, इसी 20% में अहले हदीस भी है, इसी 20% में वो सब लोग हैं जिनको हुकूमती एतबार से मुसलमान माना गया है, या हुकूमत अपने शराइत के एतबार से उनको मुसलमान मानती है। भले हम माने ना माने, मगर हुकूमत की निगाहों में वो लोग मुसलमान है, और उन सब की तादाद भारत में तकरीबन 20% है। मैं पूछना चाहता हूँ, 25 लाख तलबा में, 25 लाख कैंडिडेट में सिर्फ 50 बच्चे आप कैसे हो सके जो यूपीएससी का एग्जाम पास किए, और उस 50% में साहब 2-3 ऐसे ही होंगे, उन 50 लड़कों में 2-3 ही होंगे जिनका नाम अफजल हो तो काम भी अफजल होगा। जो अरशद नाम रखता हो तो अच्छे फैमिली और मुस्लिम फैमिली से उनका बिलोंग करता हो। बल्कि उन 50 में से 2-4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 40-45 बच्चे सिर्फ नाम के मुसलमान है, ना उनके घर में नमाज है, ना उनके घर में हया का कानून है, ना वहां पर ये इस्लाम का संविधान नाफिज है, ना वहां इस्लामिक रूल चलता उससे घर में, वो सिर्फ नाम से मुसलमान है। पता चला ये 25 करोड़, ये 25 लाख लोगों में और ये 35 करोड़ मुसलमानों में सिर्फ 5 बच्चे मुसलमानों के ऐसे हो सके जो यूपीएससी का एग्जाम पास आउट करके कोई आईएएस बना, कोई आईपीएस बना। मगर मैं पूछता हूँ, आप जिस जमीन पर रहते हैं ये आपका खालिस अपना मुल्क है, यहाँ हर 5 साल के बाद कोई हुकूमत आपको बेवकूफ बना कर कहती है साहब ये तेरा हक है, ये तेरा हक नहीं, यहाँ आओ, ये झंडी लो, ये नारा लगाओ, यहाँ आओ, ये रामलीला मैदान आओ, यहाँ जंतर मंतर पे बैठो, बेंगलोर आओ, क्या बोलते अहमदाबाद आओ। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपको हुकूक देने के लिए लोग आपको अपने पास बुलाते हैं, मगर ये आपके हक ऐसे ही दुनिया आपको नहीं देगी, बल्कि अपने हुकूक को पाने के लिए आपको आज की तारीख में सबसे बड़ी चीज की जरूरत जिस चीज को कहते हैं वो कोई और शय नहीं, उसी को तो एजुकेशन कहा जाता है। वही एजुकेशन है, वही तालीम है, वही शिक्षा है। आप शिक्षा से गाफिल हो गए, आपने एजुकेशन से अपना रिश्ता तोड़ा और कामयाबी की भीख हुकूमत से मांगते हैं। नीतीश, मायावती, राहुल, मोदी, अमित शाह, कोई नेता आपको रोटी खिलाने के लिए आपके आंगन नहीं आएंगे, आपको उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखाएंगे, आपको आपका हक देने के लिए वो लोग मीटिंग करके मजलिस सजा के आपको बुला के माला पहना के आपको आपका हक नहीं देंगे, बल्कि अपना हक लेने के लिए हर जमाने में हम खुद से पैदा होना पड़ा है, खुद से होशियार होना पड़ा है, खुद से आगे बढ़ना पड़ा है। मैं पूछता हूँ, आपने, आपके बच्चों ने, आपके समाज ने अपने हुकूक को लेने के लिए, हुकूक हासिल करने के लिए आपने कितनी बेदारी अपने समाज में लाई, किस कदर आप बेदार हुए, कितना एजुकेशन पे आपने काम किया। मैं आपसे ये मुतालबा नहीं करूंगा कि आपका बेटा असद इकबाल क्यों नहीं बनता, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपका बेटा महबूब गौहर जैसा शायद आजम क्यों नहीं बनता, मैं नहीं कहूंगा कि आपका बेटा गुलाम अहमद रजा अगला की तरह पीर क्यों नहीं बनता, मैं नहीं कहूंगा कि आपका बेटा जामे मस्जिद का इमाम क्यों नहीं बना, मैं नहीं कहूंगा कि आपका बेटा मुहद्दिस आजम क्यों नहीं बना, मैं नहीं कहूंगा कि आपका बेटा मुफक्किर आजम क्यों नहीं बनता। अरे आप कैसे अपने बेटे को हाफिज, आलिम, कारी, मुफ्ती, मुहद्दिस बनाएंगे, इसकी तवक्को आपसे नहीं की जा सकती। ये अल्लाह का फजल है, जिस पर अल्लाह मेहरबान होता है उसके घर में आलिम पैदा करता है। ये अल्लाह का फजल है, जिस पर अल्लाह भलाई करना चाहता है उसके बेटे को फकीह बनाता है, जिस पर अल्लाह करम फरमाता है उसके बेटे को आलिम दीन बनाता है। आपसे इसकी तवक्को इसलिए नहीं कि आप बीते 200 सालों की तारीख बताती है, आपने सबसे ज्यादा अपने रहबर को, अपने लीडर को, अपने उलमा को सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है। जो कौम, जो अफराद अपने रहबर को टॉर्चर करता है वो कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए जो आदमी आलिम को उंगली करता है, याद रखिए उसके घर में कई पुश्तों तक अल्लाह किसी आलिम को नहीं भेजता है। जो आलिम को गाली देता है, जो आलिम की तरक्की देख कर चिढ़ता है, आलिम का मोबाइल देखकर, अभी एक साहब कह रहे थे आराम गांव में कि असद इकबाल साहब आ रहे हैं, मालूम है असद बहुत अमीर है, उनके पास मेरा मोबाइल देखा उसने, फिर हमारा मोबाइल देखने के बाद असद भाई के मोबाइल के बारे में बोलने लगा, आपका कितने
का? मैंने कहा 73,000 का। उसने कहा असद साहब का मोबाइल तो तकरीबन 2 लाख से ऊपर का है। हमने कहा 2 लाख नहीं, तुम करो कि असद साहब 5 लाख का ले और मुसव्विर 10 करोड़ का मोबाइल चलाए, आपको क्या तकलीफ है साहब? बोला नहीं, कह रहे हैं आप लोग बहुत महंगे महंगे मोबाइल रखते हैं, बहुत महंगे महंगे मोबाइल रखते हैं। यानी उनका मानना रहता है कि हम मोबाइल चलाएं, हम गाड़ी चलाएं, हम स्कॉर्पियो पे घूमें, हम जहाज पे उड़े, हम मस्ती करें, हम ऐश करें। कोई मौलवी ये काम ना करे, क्योंकि ये हक मौलवी का नहीं, ये हक सिर्फ मेरा है। इसलिए जब ये आपकी सोच है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, आपका बेटा आलिम नहीं बन सकता। इसलिए आलिम बनाने का मुतालबा मैं आपसे नहीं करता हूं। अगर आलिम बनने में नुकसान है, सपोज दैट अगर वक्ती तौर पर मैं मान भी गया कि आलिम बनने में सामाजिक एतबार से कुछ नुकसान आपको समझ में आ गया, इसलिए आप अपने बच्चे को आलिम नहीं बना सके, तो मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आपसे यह होगा कि अगर आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया, कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत आपसे नहीं, तो आप ये बताइए आलिम नहीं बना तो आपका बेटा डॉक्टर क्यों नहीं बना? आलिम नहीं बना तो आपका बेटा IAS क्यों नहीं बना? आलिम नहीं बना तो आपका बेटा इंजीनियर क्यों नहीं बना? आलिम नहीं बना तो आपका बेटा प्रोफेसर क्यों नहीं बना? आलिम नहीं बना तो आपका बेटा असली उलूम का माहिर क्यों नहीं बना? इसका मतलब यह है कि आप आलिम को भी रुस्वा करके आलिम को भी बनने का रास्ता आपने रोक दिया और खुद अपने बेटे को जाहिल छोड़कर अपने पूरे समाज को आपने तबाह बर्बाद किया। जवाब नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब PhD, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से अखलाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी एक ट्रेन चलती है आपके सीतामढ़ी से, क्योंकि मेरी आदत है, ट्रेन चलती है सीतामढ़ी से, लिच्छवी एक्सप्रेस। साहब लिच्छवी एक्सप्रेस कभी क्या आप तो उसी से जाते ही होंगे। लिच्छवी एक्सप्रेस हो, मुंबई जाने वाली चाहे ट्रेन हो, चाहे कलकत्ता जाने वाली ट्रेन हो, वो तो दिल्ली जाती है। कोई ट्रेन जो सीतामढ़ी से चलकर मुजफ्फरपुर तक सीट पर पहुंच जाए, किसी तरह टगरते टगरते मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद टॉयलेट में साहब पेपर बिछाकर बैठने वाला अगर कोई मिलेगा तो वो जैद और बकर खालिद मिलेगा। 18 साल के बच्चे, 25 साल के नौजवान, 20 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे क्या करेंगे दिल्ली में? वो दिल्ली में सिर्फ मजदूरी करेंगे। 10,000 कमाने के लिए आपने अपने बेटे को लिच्छवी एक्सप्रेस के हवाले करके उसको दिल्ली भेजा, लाख कमाने के लिए। आप 15,000 कमाने के लिए अपने बेटे को कलकत्ता भेज दिए। आपने 5,000 10,000 के फायदे के लिए सोचा और आपका बेटा मुंबई भाग गया। मैट्रिक का एग्जाम दिया, आपने बताया जाओ 3-4 महीना घूम के आना। अब वो बेटा इंटर का एक परीक्षा, इंटर का फॉर्म भरेगा 3 महीने के बाद, अभी रिजल्ट आना बाकी है। मैट्रिक का एग्जाम दिया, 25-20 साल का लड़का है, दिल्ली गया, 10,000 कमाया, पढ़ाई छोड़ दिया। अब जिंदगी भर आपका बेटा जिसको आपने लिच्छवी एक्सप्रेस पे बिठाया है 10-20 हजार कमाने के लिए, वो जिंदगी भर मजदूरी ही करेगा। कभी बादशाह करने की कुव्वत उनमें नहीं आएगी, कभी हुकूमत करने की ताकत नहीं होगी। कभी आपका वो बेटा जिससे 10,000 कमाने के चक्कर में आपने ट्रेन के हवाले किया, आप क्या समझते हैं आपका बेटा 10-10 हजार महीने का कमाकर साल में 1,20,000 कमाएगा और आप समाज के मुअज़्ज़ज़ अफराद में गिने जाएंगे? नहीं नहीं, मजदूरों में आपकी गिनती होगी, जूतियों की नोक में दुनिया आपको रखेगी। आपकी कोई हैसियत आज भी नहीं है और यही हालत रही आने वाले 25-30 सालों तक, हमेशा तक आपकी हैसियत यही रहेगी। दुनिया अनपढ़ समझेगी, लोग आपको अनपढ़ समझेंगे और अनपढ़ और जाहिल को दुनिया उनको उनका हक नहीं देती है। मैं कहना चाहूंगा साहब, आप भेजिए दिल्ली अपने बेटे को, मगर दिल्ली भेजने का मकसद ईंट ढोना नहीं, पत्थर फोड़ना नहीं, रिक्शा चलाना नहीं, काम करना कराना नहीं। काम करने से इस्लाम भला कब रोका है? हाँ, हमारा बेटा काम करेगा मगर ग्रेजुएशन के बाद काम करेगा। हमारा बेटा कुछ करेगा दिल्ली में जाकर, मगर कुछ बनने के बाद करेगा। वो मास्टर की डिग्री लेगा तब करेगा, वो पहले साफ पढ़ लेगा, कायदे की तालीम लेगा, तब जाकर कोई काम करेगा। मगर अभी हमारा बेटा दिल्ली जाएगा, कमाने नहीं,
नहीं, अगर जाएगा तो सिर्फ तालीम के लिए जाएगा, मुंबई जाएगा तो पढ़ने जाएगा, कलकत्ता जाएगा तो पढ़ने जाएगा, मगर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपने समाज को जाहिल छोड़ा है, हमने समाज को जाहिल छोड़ा है। यही जहालत हमारे समाज की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। हम जाहिल, हमारा बेटा जाहिल, और आपको यह हुकूमत कैसे आपका हक देगी? आप ईमानदारी से आप कसम खा लीजिए, आप इरादा बदलिए, आप अपने समाज की तरक्की के लिए अपने इरादे को तब्दील कीजिए। क्या आप नहीं जानते भीमराव अंबेडकर को? भीमराव अंबेडकर इस पवित्र धरती का, इस पाक भारत का, इस मुल्क के अजीज का एक ऐसा जाबाज शख्स का नाम है जिसका ताल्लुक ऐसे समाज से था जिस समाज में पठन पाठन को हराम समझा जाता, पढ़ने पढ़ाने को हराम कहा जाता। या तो भीमराव अंबेडकर के समाज के को दुनिया ने बता दिया कि पढ़ना तेरा काम नहीं, लिखना तेरा काम नहीं, एजुकेशन लेना तेरा काम नहीं, ज्ञान प्राप्त करना तेरा काम नहीं, तेरा काम नौकरी करना, तेरा काम गुलामी करना, तेरा काम जूतियां साफ करना, तेरा काम गधे चढ़ाना, तेरा काम गुलामी करना। अब उनके समाज ने सोचा कि पढ़ना जब हमारा काम नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे? वो लोग समझा दिए गए। इसलिए बहुत दिनों तक पिछड़ा समाज के अफराद, हालांकि वो पिछड़े नहीं है मगर दुनिया की नजर से मैं कह रहा हूं, मैं और हमारा मजहब इस्लाम दुनिया की किसी कौम को हमारा मजहब पिछड़ा नहीं कहता, हमारा मसलक पिछड़ा नहीं कहता, हमारी तहजीब पिछड़ा नहीं कहती। हम सबको फॉरवर्ड मानते हैं, मगर दुनिया की नजर की मैं बात कर रहा हूं। एक लफ्ज को चुके या मीडिया का जमाना साहब, लोग बोलेंगे देखो ये मुसलमान का एक मौलवी साहब कह रहा है, मुसलमान का फर्द कह रहा कि पिछड़ा है। नहीं, पिछड़ा उनकी जबान में बोल रहा हूं, वरना हम उसे पिछड़ा नहीं कहते, हम तो उनको अपना भाई समझते हैं। आज भी हम दावत हुस्न देते हैं, आइए हमारे पास, हमारे यहाँ बैठिए, आइए हमारी मजलिसों में बैठिए, आइए हमारी मस्जिदों में हमारा इस्लाम देखिए, आइए हमारी खानकाहों में हमारा इस्लाम देखिए, आइए हमारे अल्लामा गुलाम अहमद रजा साहब की किबला की बारगाह में बैठिए, तब ना आपको इस्लाम समझ में आएगा। उन पिछड़ों को बता दिया गया था कि पढ़ना उनका काम नहीं, लिखना उनका काम नहीं, इसलिए सालों तक उनके लोगों को दुनिया ने खटाया, दुनिया ने गुलामी कराई, दुनिया ने उनको नौकर समझा, दुनिया ने अपने जूते साफ करवाए, दुनिया ने अपने काम में उनके समाज के अफराद को उनके काम में उनको लिया। मगर एक जमाने के बाद जब भीमराव अंबेडकर को तब्दीली का एहसास हुआ तो भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज को बदलने के लिए, अपने समाज की तब्दीली के लिए उसने कौन सा काम किया? उसने अपने लोगों को तीर धनुष लेकर रामलीला मैदान नहीं बुलाया, उसने कोई बहुत बड़े एहतजाज की दावत नहीं दी, उसने अपने कौम को प्रोटेस्ट के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि उसने अपने समाज की तब्दीली के लिए जिस चीज को सबसे बड़ा हथियार समझा उसी को तो एजुकेशन कहा जाता है, उसी को नॉलेज कहा जाता है, उसी को इल्म कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर मेहनत से जब पढ़ना शुरू किया, अपना नाम बदला, इरादा बदला, एक महाराष्ट्र के स्कूल में नाम लिखाकर बड़ी मेहनत से उस बंदे ने तालीम पाई। वो बंदा जिसके समाज में कोई पढ़ता नहीं था, उसने इतनी मेहनत की, चंद सालों में, महज चंद सालों में 64 सब्जेक्ट पर उनको मास्टर की डिग्री मिल गई, उसको साइंस फैकल्टीज में पीएचडी की डिग्री मिल गई, 9 भाषाओं पर उनको मलका हासिल हो गया। अब नतीजा क्या निकला? भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्ति जिसको सामाजिक एतबार से लोग पिछड़ा समझता, आज एजुकेशन की बुनियाद पर भारत शहीद पूरी दुनिया में उसकी तस्वीर के सामने या तो लोग सैल्यूट करते नजर आते या तो अगरबत्ती जलाते नजर आते। क्या खिताब हो रहा है डॉक्टर साहब? भीमराव अंबेडकर को किस लिए इतनी इज्जत मिलती है? वो सिर्फ एजुकेशन की वजह से। लोग बोलते हैं कि अंबेडकर जी ने संविधान लिखा, अंबेडकर जी के मैं जी कहता हूं, कहता रहूंगा, पढ़ा लिखा जी है ना, जी तो कहना ही चाहिए ना। इससे पहले कि हमारे तमाम मदारिस बंद हो जाए, हम होशियार होकर अपने मदारिस के निजाम को बदल के स्कूल कायम करके उस स्कूल में बाज़ाब्ता उसमें 30% दलितों को आप दाखिल करें, SC ST को आप दाखिल करें, गैर मुस्लिमों को भी आप पढ़ने की दावत दें, बिल्कुल ऐलान कर दें ये इदारा आपका है, स्कूल आपका है, कुरान पढ़ा जाएगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, शरीयत की बातें बताई जाएगी, कुरान सिखाया जाएगा, दीनियात बताया जाएगा, इन सारे कानून पढ़ाए जाएंगे। मगर सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि दावत आम दी जाएगी। दलित समाज के बच्चों को मुफ्त में रिजर्वेशन देकर उनको मोहब्बत से लाएंगे, अपनी दरसगाह में पढ़ाएंगे, कुरान सिखाएंगे ताकि गरीब नवाज का जमाना फिर वापस आ जाए।
जवाब नहीं है। नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान सरकार गौसे आजम, मसलके आला हजरत, फैजान सरकार सुरकाही, फैजान हजरत तबीब मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आप मदरसे पे मदारिस खोलेंगे, इससे इतना बड़ा नुकसान होगा। एक कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में बैठ गया है, मदरसा इज द प्लेस वेयर आई कैन गिव आवर चैरिटी। मदरसा वही स्थान है जहां हम ज़कात देते हैं। बस यही, इससे ज्यादा मदरसे की तारीफ इनको नहीं पता। व्हाट इज मदरसा, इनसे पूछिए मदरसा क्या है, तो ये कहेंगे वही ज़कात उकात जहां देते हैं वही मदरसा है, खैरात वगैरह जहां बेचते वही मदरसा है। मैं आपसे बताता हूं, जहां वही गरीब बच्चे, यतीम बच्चे जहां पढ़ते हैं वही मदरसे हैं। और मदरसे उसी जगह को आप लोग समझते भी हैं, इसलिए आप लोग कहते हैं कि वो गरीबों की आमाजगाह, वो फकीरों की जगह, वो दुर्वेशों की जगह, वो सब लाचारों की जगह, वहां ज़कात खो रहे थे, वहां ज़कात खाई जाती, वहां ज़कात दी जाती है। मैं कहना चाहूंगा, पूछिए ये हमारे उलमा से, आपको किसने बताया कि ज़कात मदरसे में ही देना चाहिए? नहीं नहीं, आप कोई पैसा मदरसे में नहीं देते, इसलिए मजबूरन हमारे उलमा ज़कात के पैसे मदरसे के तलबा में खर्च करते हैं। ज़कात देना मदरसों में लाजिम और जरूरी नहीं, बल्कि सिर्फ जायज है। ज़कात दे सकते हैं, देना जरूरी नहीं। जायज और लाजिम में बहुत फर्क है। उलमा से आप पूछिएगा, आपने कभी मदरसों के लिए अपना दिल नहीं खोला, आप सिर्फ ज़कात के पैसे मदरसे में देते, सिर्फ खैरात के पैसे देते, इसलिए आज हमारे मदारिस डूबते चले जा रहे हैं। दीवार मदारिस की मजबूत नहीं हो पा रही है, मदारिस में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, और हमारा मदरसा पहले के मदरसों से बहुत फर्क में आ गया। हमारा मदरसा कहीं ना कहीं वक्त के बदलने के साथ बदलता जा रहा है। मैं कहना चाहूंगा, ज़कात मदरसे के लिए नहीं, ज़कात तो गरीबों के लिए है, ज़कात मिस्कीनों के लिए है, ज़कात मुसाफिरों के लिए है, ज़कात फकीरों के लिए है, ज़कात मरीजों के लिए है, ज़कात मजबूरों के लिए है, ज़कात लाचारों के लिए है, ज़कात मुफलिसों के लिए है। मदरसों के लिए ज़कात नहीं, बल्कि मदरसों के लिए वही रकम चाहिए जो रकम आपने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने के लिए दिया है। आपके 5 बेटे हैं साहब, हैरत होती है आपके कॉन्सेप्ट पर, आपकी फिक्र पर, आपके ख्यालात इतने नापाक हो गए। 5 बेटे अल्लाह ने आपको दिए, 4 बेटा मदरसे में पढ़ता, 1 रुपया उसके पीछे आपका खर्च नहीं। एक बेटा स्कूल में पढ़ता, 80,000 एडमिशन के नाम पे, 5,000 डोनेशन के नाम पे, 10,000 ट्यूशन फीस के नाम पे, साहब लाइब्रेरी की फीस अलग, किताब के पैसे अलग, डोनेशन के पैसे अलग। एक बेटे को 10-10 हजार रुपया महीना, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार का कोई जिला हो, आप जाकर देखिए, चाहे आपके अड़ोस पड़ोस में जो स्कूल रहते हो, उसमें से अक्सर स्कूल की मैं बात करता हूँ, उस स्कूल में आप जाके देखिए, किताब लेने पहुंचेंगे, किताब का एक पन्ना, APPLE, एप्पल, एप्पल मीन्स सेफ, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, एक पेज कंप्लीट, दूसरे पेज में साहब B से बॉल, दूसरा पेज कंप्लीट। किसी पन्ने में आम की तस्वीर, किसी में जानवर की तस्वीर, किसी में गधे की, किसी में खच्चर की, किसी में कुत्ते की, किसी में बिल्ली की, इन सारी चीजों की तस्वीर चिपका के उसमें स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर डाल के एक किताब को कम से कम 400 में ये लोग बेचते, और हम शौक से उन किताब को खरीदते, और हम कहते कि हमारा बेटा पढ़ रहा है। 4 बेटे हमारे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनको कुरान देकर घर से भेजने की हमें ताकत तक न हो सकी, उनके लिए मसल्ला हमने नहीं खरीदा। हमारा बेटा जहां पढ़ता वहां पर चप्पल तक उनको नसीब नहीं होती, और एक बेटा स्कूल में पढ़ता, उनको साहब बस का इंतजाम, उनके लिए एसी का व्यवस्था, उनके लिए ट्यूशन फीस का व्यवस्था, उनके लिए टिफिन का व्यवस्था, उनके लिए पानी का व्यवस्था, इन सारी चीजों से लैस करके हम अपने बेटे को भेजते। यही तफरीक की बुनियाद है कि आज अच्छा खासा इंसान चाहता है कि हमारा बेटा मदरसे की जगह पर स्कूल में पढ़े, ताकि दुनिया हमें मॉडर्न समझे, दुनिया हमें जदीद समझे, दुनिया हमें बेहतर समझे। मगर सच्चाई क्या है? तालीम के नाम पर जीरो। हकीकत क्या है? एजुकेशन के नाम पर कोई काम वहां नहीं होता। एजुकेशन अगर कहीं पर एजुकेशन दी जाती है वो मदरसा है, मगर मदरसे में सब लोग आते नहीं। मदरसे में आएंगे गरीबों के बच्चे, मदरसे में आएंगे फकीरों के बच्चे, मदरसे में आएंगे लाचारों के बच्चे, अमीरों के बच्चे स्कूल में, कॉन्वेंट में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। इसलिए जब दुनिया ने अपनी हालत को तब्दीली के मैदान में लाकर दुनिया के जरूरतों के एतबार से लोगों ने अपनी सोच
पतली हो, तो दुनिया की सोच के एतबार से हमें भी बदलना होगा और हमें मदरसे के बोर्ड को हटाकर वहां पर एकेडमी डालना होगा। गरीब नवाज एकेडमी, इमाम अहमद रजा एकेडमी, सरकार गौसे आजम एकेडमी, सरकार नबी मिल्लत एकेडमी, इन एकेडमीज को कायम करेंगे, तब जाकर मॉडर्न जमाने के तकाजे के एतबार से हमारे जो गरीब बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, उन्हीं गरीब बच्चों की तालीम के तर्ज पर अमीरों के बच्चे भी स्कूल और स्कूल की जगह पर हमारे मदरसों में आकर तालीम लेने पर मजबूर हो जाए। शुक्रिया। तौहीन का पहलू गालिब ना हो, इसलिए मदारिस की इफादियत और मानवियत पे भी चंद जुमले। देखिए, ये इससे क्या बेनिफिट होगा? इससे बेनिफिट ये होगा, मदारिस का कॉन्सेप्ट जो आपके दिनो दिमाग में बसा है, मदारिस तो हर जमाने में हमारे समाज के लिए जरूरी थे। मदारिस जरूरी थे, ज़कात खाने की जगह नहीं, और ज़कात जो देना आप जरूरी समझते हैं, आप जाती पैसे उस मदरसे में दें। अगर आप मदरसे में पैसा देना बंद कर देंगे ना, अगर ये मौलाना साहब लोग थोड़ी सी सोच बदल दें, थोड़ी सी फिक्र में तब्दीली ला दें, और आप लोगों से हाथ जोड़कर कहेंगे, हम अक्सर जलसों में कहते हैं, आप लोग 1-2 साल के लिए कम से कम झोला उठाना बंद कर दीजिए। मत मांगिए भीख इन लोगों से, मत मांगिए पैसे इन लोगों से, मत मांगिए ज़कात इन लोगों से। आप बैग उठाते हैं इस्लाम के लिए, चंदा करते हैं अपने मजहब की तालीम और तबलीग के लिए, मगर ये कौम आपको फकीर समझती, ये कौम आपको मजबूर समझती, ये कौम आपको लाचार समझती। आप 2 साल तक मत लीजिए चंदा, कोई ज़कात का पैसा नहीं, कोई खैरात का पैसा नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट में तब्दीली लाकर अपनी ऑफिस में बैठ जाए। कोई भी अगर आपको अपनी जरूरत समझने के लिए आपके मदरसे में पांव डाल दे, फौरन आप उनसे कहिए, अच्छा जनाजा के लिए जाना है, लाओ 20,000 रुपया रसीद काटेंगे। आए कुरान खाने जाना है, लाओ 25,000 रुपया। निकाह में जाना है, लाओ 50,000 रुपया। फलां जगह जाना है मिलाद में, लाओ 1,00,000 रुपया। उन्हीं पैसों से आप स्कूल की तर्ज पर अपने मदरसे में भी टाइल्स बिछा दें, एसी लगा दे, पंखे लगा दे, बेहतरीन खाने का इंतजाम हो, तब क्या रिजल्ट आएगा? गरीबों के साथ साथ अमीरों और करोड़पतियों के बच्चे भी आलिम और फासिल बनते नजर आएंगे। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अखलाकी, मसलके आला हजरत, तालीमात आला हजरत डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। मदारिस आज सिर्फ गरीबों के हवाले है, सिर्फ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अमीरों के बच्चे क्यों नहीं आलिम बनते? यही वजह है कि हमने मदारिस की हालत बिगाड़ दी। हमने अपने मदरसों के नाम भी बदल दिए। हाथ जोड़कर मेरा टारगेट कोई नहीं, अल्लाह की कसम कोई नहीं है। हमने मदरसों के नाम भी बहुत ये उल्टा पुल्टा नाम हमने रख दिया। कहीं हमने गरीब खाना, कहीं हमने यतीम खाना, कहीं हमने मिस्किन खाना। ये क्या भाई साहब? जहाँ मुस्तफा की तालीम दी जाती हो, जहाँ मुस्तफा का पैगाम सिखाया जाता हो, जिस मुस्तफा को यतीम कहना तक हराम हो, उस मुस्तफा की दरसगाह को यतीम खाना कहते हैं। हम मदरसे को मॉडर्न नाम रखें, सरकार आला हज़रत के नाम से जोड़े, फिर मॉडर्न नाम एक रख दे। मदरसा हर जमाने के जरूरी हुआ है। यहाँ मदरसे को हम मॉडर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, मदरसा बंद करने के लिए नहीं, मदरसा मॉडर्न करने के लिए। जदीद मदारिस अगर सिर्फ कौम से पैसे लेने के लिए हम खोलते हैं, ये हर हमेशा वो हमारे लिए नुकसान दे रहा है। मदारिस खोले जाएं कौम की जरूरतों की तकमील के लिए। कल भी मदरसा जरूरी था, आज भी जरूरी है, क़यामत तक जरूरी रहेगा, क्योंकि मदरसा नहीं रहेगा तो दीन की तबलीग कहाँ होगी? मदरसा नहीं होगा, कुरान कौन सिखाएगा? मदरसा नहीं होगा, जनाजा पढ़ाने वाले कहां से पैदा होंगे? मदरसा नहीं होगा, हुफ्फाज कहां से आएंगे? मदरसा नहीं होगा, कुरान की तालीम कौन सीख देगा? इसलिए मदारिस खोले, मॉडर्न मदारिस खोले, ताकि हम शौक से 2,000 रुपया महीना देकर मदरसे में अपने बच्चे को कुरान सिखा सके। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि आप और हम सब लोग अपनी फिक्र बदलेंगे। जब अपनी फिक्र बदलेंगे, इंशाअल्लाह हमारे समाज में तब्दीली आएगी, और ये तब्दीली एक दिन ऐसी खतरनाक सूरत ले लेगी, ये तब्दीली जिसके नतीजे में हमारा वो बेटा जो इस वक्त आलिम की हैसियत से सामने है, वही एक शानदार इंजीनियर भी बनेगा, शानदार डॉक्टर भी बनेगा। अस्सलाम वालेकुम।